हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग फिजिक्स से 30 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि सभी चैप्टर से मिला जुला होगा, जो आपके एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा। और इसमें आप अब ये चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आ रहा है और आप कितना बना सकते हैं, जो कि सभी चैप्टर से है ना, मुफ्त तौर से मिलाया हुआ है। ठीक है, आप अगर नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दिया कीजिए। बहुत सारे हमारे मित्र वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ 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 आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए और पर डे आपको इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते हैं। तो आज हमने फिजिक्स का मिक्स क्वेश्चन लाया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आप कितना क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? 1, 2, 3 या 4? तो जल्दी से इसका बताइए आंसर। इसका राइट आंसर क्या होने जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी यानी 2। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 3, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? काल्पनिक प्रतिबिंब है ना, होता है, कैसा होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 1, 2, 3 या 4? आपको पता है कि प्रकाश के अपवर्तन के है या परावर्तन के है, दोनों के कितने नियम है? दो नियम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सबको आपको पता है कि वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं? सबको पता है कि काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं ना? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है? सेंटीमीटर, प्रति सेंटीमीटर, प्रति मीटर या मीटर? देखिए लेंस की क्षमता का अगर आप जानते हैं तो आप लोग क्या जानते होते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है। ठीक है, अब उसी डायोप्टर को हम लोग क्या करते हैं, जब चेंज करिएगा तो 1/f होता है। आपको पता है कि लेंस की क्षमता बराबर T बराबर 1/f होता है, और ये f जो होता है किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में। अगर हम ये सेंटीमीटर 1 बटा अगर सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो अगर आप इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का -1 हो जाता है, यानी 1/x है। आप पढ़े होंगे तो x माइनस क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। इसका आंसर क्या होने जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होगा? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सेंटीमीटर में। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो बताइए लेंस की कितनी मुख्य फोकस होती है? 2, 1, 3 या इनमें से कोई नहीं? तो सबको पता है कि लेंस की मुख्य फोकस कितनी होती है? 2 होती है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट में कौन सा प्रयोग किया जाता है? कौन सा है ना, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस, सॉरी उत्तल, अवतल या समतल? सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है? तो सबको पता है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। अब जल्दी से कौन बताइए, अवतल दर्पण होगा कि अवतल लेंस होगा? कहता है कि निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी कौन सा पदार्थ जो है लेंस के लिए नहीं किया जा सकता है, लेंस नहीं बनाया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी? तो सबको पता है कि मिट्टी का लेंस नहीं बनाया जा सकता, जल से बना सकता है। लेंस का मतलब अपना चेहरा देखना, तो जल में देखते हैं, कांच में भी दिखता है, प्लास्टिक में भी दिखता है, लेकिन मिट्टी में आपको नहीं दिखेगा। ऑप्शन नंबर डी। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना है? दूर बिंदु का मतलब होता है अधिकतम आप कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं। अधिकतम की बात कर रहा है, या अधिकतम आप कहाँ से कहाँ तक दिख सकता है? ठीक है, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या अनंत? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अनंत है। लेकिन आप जल्दी से हमको बताइए कि न्यूनतम दूरी कितना होता है? अधिकतम दूरी तो दूर बिंदु तो कितना होता है? अनंत। लेकिन न्यूनतम दूरी कितना होगा? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन अर्धचालक नहीं? अर्धचालक नहीं बच्चा, है ना? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या इनमें से कोई नहीं? अर्धचालक का मतलब क्या होता है? जो चालक भी नहीं है और कुचालक भी नहीं है, यानी जब उसको में जरूरत पड़ेगा तो उसको चालक में बनाया जा सकता है, नहीं तो बेचारा अर्धचालक चालक नहीं है, मतलब विद्युत चालक के रूप में बैठा हुआ है। सिलिकॉन, जर्मेनियम या पारा, है ना? जिसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पारा, क्योंकि आपको पता है कि पारा जो होता है क्या होता है? चालक होता है। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है क्या? वोल्ट एम्पियर, देखिए क्या करता है? एम्पियर को, वोल्ट को, ओम को या वाट को? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर आप कहिएगा तो देखिए आप पढ़े हुए हैं कि V इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। ठीक है, V का क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, और आई मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है ना? और आर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। अगर ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वोल्ट बटा एम्पियर, और वोल्ट बटा एम्पियर क्या होगा? ओम के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जहाँ जरूरत पड़ेगा हम आपको वहाँ चेक भी करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? देखिए अभी तुरंत बताया गया विद्युत प्रतिरोध यानी आर का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट या ओम या वाट, इसमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। चलिए अभी तक हम लोग 15 क्वेश्चन देख लिया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 15 में आपने कितना सही किया है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने कितना सही किया है?
आप जल्दी से कमेंट करके बताइए और कमेंट करते रहिए। उससे क्या होता है, थोड़ा सा पता चलता है कि हमारे कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने मित्र देख रहे हैं। वीडियो को थोड़ा सा दबा के शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, वाट, वोल्ट, ओम या एम्पियर। देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा की बात कर रहा है तो धारा किस में जाएगा, वोल्ट में जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी, बी, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसका डी, विद्युत धारा एम्पियर में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, वाट, एम्पियर या वोल्ट, है ना। जूल, वाट, एम्पियर या वोल्ट। 17 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। टंगस्टन में किस ताप पर पिघलता है, यानी टंगस्टन जो है किस ताप पर पिघल जाता है, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 सेंटीग्रेड, 3500 सेंटीग्रेड या 4000 सेंटीग्रेड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उष्मीय, चुंबकीय या रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए विद्युत फ्यूज जो होगा गर्मीय यानी उष्मीय पर काम करेगा, ठीक है। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। उष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। देखिए उष्मीय का मतलब जहाँ से गर्मी निकलता है, गर्म पर काम करता है, विद्युत घंटी में से कोई है नहीं। रासायनिक प्रभाव जिसमें सट के काम करेगा, विद्युत घंटी में ऐसा कोई चुंबकीय प्रभाव, जी यहाँ पे बजाइए, अगला बजेगा बिना तार का भी ना, तो इसमें चुंबकीय प्रभाव होगा। ऑप्शन नंबर सी। डायनेमो का सिद्धांत आधारित होता है किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, धारा के उष्मीय प्रभाव पर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों धारा, दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा दोनों। क्वेश्चन नंबर 23 भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज या 80 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब एच जेड है, फ्रीक्वेंसी की मात्रा दिया हुआ है ना, अब उसको हम लोग हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, वेबर, टेस्ला, फैराडे या इनमें से कोई नहीं। वेबर, टेस्ला, फैराडे या इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, जल्दी से बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, टेस्ला। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल इसका, या स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, बताइए। सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, श्वेत, पीला, हरा या काला। देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, आपको सबको पता है कि इसका क्या होता है, श्वेत होता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन है भारत, फिनलैंड, डेनमार्क या अमेरिका। तो देखिए पवनों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड नहीं, डेनमार्क को। फिनलैंड को तो झीलों का देश कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कौन, कोयला, लकड़ी, गोबर या गैस, गोबर गैस या इनमें से सभी। तो जीवाश्म का मतलब होता है जो जीवों से बनकर आता है। भैया देखिए कोयला भी जो है लकड़ी से मिलकर बना है, तो भी एक तरह कोयला जो है लकड़ी, लकड़ी मतलब पेड़ पौधे से मिलकर ये भी बना है ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी, सभी। हमारा लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सौर सेल, है ना। सौर सेल मतलब सोलर बनाने के लिए लोहा का, चांदी का, तांबा का या सिलिकॉन का, तो सबको पता है कि सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र भाग है जो